साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारदरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतितिर्दृशतां तमोन्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, जय नरसिंह जी के सांवरिया, तुलसीदास जी के राम। परमहंस शुकदेव मुनि के चरणों में झुका कर माथा, गाता हूँ भगवान आपकी मैं भी गौरव गाथा। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो। भागवत भगवान की जय। समस्त भागवत परिकर की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए नंद नंदन श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त भागवत परिकर को प्रणाम करते हुए और अंत में आप सब हरि भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री हनुमान सेवा समिति पला रोड हरिगढ़, जिसके तत्वाधान में ये षष्ठम वार्षिक उत्सव चल रहा है और इस बार उत्सव के रूप में हम लोग
श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है सत्संग, वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है नारायण। और आज सूतक काल है, ग्रहण का समय है, अभी ग्रहण लगेगा, तो इसलिए थोड़ा कथा का समय पहले रख दिया गया। 4 सवा 4 बजे कथा को विश्राम देंगे। आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए वो अपने कथा के प्रसंग में ही चले। कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे जी? क्यों जी, कल कथा कहां तक हो गई थी? परीक्षित को श्राप लग गया और सुखदेव जी का आगमन हो गया। तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानुपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालेर्वधूतवेश। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर आकर के विराजमान हुए। दिगंबर वेश, घुंघराली अलके, वृषभ कंध, 16 वर्ष किशोर सुखदेव जी महाराज आ गए। जब आ रहे थे तो कोई उनकी हंसी भी उड़ा रहा था, कोई उन पर धूल भी डाल रहा था, कोई उनकी निंदा भी कर रहा था, तो कोई उनकी स्तुति भी कर रहा था, लेकिन वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मानी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मामने प्रियो नरः। भगवान गीता जी में कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मानी। बोले निंदा स्तुति में जो तुल्य माने बराबर है, जिसके लिए दोनों एक सी है, ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अगर आप जैसे संतों का, बहुत ध्यान देकर सुनना, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे सुखदेव गुरुदेव, अगर आपके जैसे संतों का कोई अपने घर बैठे ही स्मरण कर ले, उनको याद कर ले, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आपके जैसे संतों का स्मरण करके, याद करके वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उसके तो सौभाग्य की सराहना ही क्या कि जिसको आपके जैसे संत का दर्शन मिल जाए और चरणामृत मिल जाए। परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरा कल्याण तो हो गया, मुझे कोई अब चिंता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है कि मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप जैसे संत का दर्शन करके तो मेरा कल्याण आज ही हो गया। मेरे कल्याण में भला अब क्या संदेह रह गया? कल्याण तो मेरा हो चुका है। फिर भी भगवान मैं आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले राजन क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव मेरी आयु केवल 7 दिन की ही शेष है, और इन 7 दिनों में आंखें देखे बिना नहीं रह सकती, कान सुने बिना नहीं रह सकते, और वाणी बोले बिना नहीं रह सकती। बोलो भाई है कि नहीं? अगर आपको ये कह दिया जाए कि सुबह से लेकर शाम तक मौन रहना है, तो आप कहोगे महाराज हमारे लिए कोई दंड से कम नहीं है, ये तो हमारे लिए सजा हो जाएगी, बोले नहीं हो। बोले कान से कुछ सुनना नहीं है, मुंह से कुछ बोलना नहीं है, और आंख से कुछ देखना नहीं है, क्योंकि ये तीनों इंद्रियां ऐसी हैं, ये कुछ ना कुछ किए बिना रह नहीं सकती। आंखें देखे बिना नहीं रह सकती,
मुख बोले बिना नहीं रह सकता और कान सुने बिना नहीं रह सकते। तो भगवान मेरा कल्याण तो आपके आगमन से ही हो चुका है, लेकिन ये समस्या तो हर जीव की है। अच्छा क्यों जी, एक बात बताओ, ये जो राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में मृत्यु होगी, तो क्यों जी ये श्राप खाली परीक्षित को लगा है कि संसार में हर व्यक्ति को लगा हुआ है? क्यों जी ये श्राप जो है हर व्यक्ति को लगा हुआ है महाराज। हमारे तुम्हारे मरने के लिए कोई 7वां दिन 8वां दिन थोड़ी बनेगा। इन 7 दिनों के भीतर ही भीतर जाना है महाराज। करुणा निधान मैं इसलिए आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं कि ये समस्या तो पूरे संसार के लोगों के साथ है, तो जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अपनी जन्म तिथि तो सबको पता है, हम पैदा कब हुए, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि मरना कब है। क्या पता कब मरना है भाई? मैं प्राणी मात्र के कल्याण की इच्छा लेकर के, प्राणी मात्र के कल्याण का मन में भाव लेकर के आपसे पूछ रहा हूं। परीक्षित जी कह रहे हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा इरच्छोत्य व्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभु स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या सुनना चाहिए, उसे क्या देखना चाहिए, उसे क्या भजन करना चाहिए, उसे किसका स्मरण करना चाहिए, कृपा करके ये बताएं। और प्रभु आप जैसे महात्मा जल्दी मिलते नहीं हैं, ये तो आपकी ऐसी कृपा हो गई है जो आप यहाँ आ गए हो, नहीं तो आपके जैसे महात्मा जल्दी मिलते नहीं है। और सुखदेव जी जैसे संत तो एक जगह ज्यादा देर रुकते ही नहीं है। भागवत जी में लिखा है, सुखदेव जी एक जगह कितनी देर रुकते हैं? जितना समय एक गाय दोहने में लगता है। बोलो भाई, अच्छा एक गाय दोहने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5-7 मिनट। तो सुखदेव जी महाराज एक जगह उतनी देर ही रुकते हैं जितना गो दोहन में समय लगता है। प्रभु भविष्य में आप हर व्यक्ति के सामने सुलभ नहीं हो सकते, ये तो मुझ पर आपने कृपा करी है, तो आप मेरे लिए सुलभ हो गए, लेकिन भविष्य में आप सबके लिए सुलभ नहीं हो सकते। इसलिए मैं सबके कल्याण के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या भजन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कृपा करके बताएं। प्रभु मैं तो गारंटी लेकर के कह सकता हूं, मैं तो गारंटी लेकर के कह सकता हूं कि मेरे पास जीवन के 7 दिन हैं, लेकिन संसार के जीवों का 7 मिनट का नहीं पता महाराज। मैं तो कह सकता हूं कि मेरे पास 7 दिन हैं, लेकिन संसार के जीवों के 7 मिनट का नहीं पता। इसलिए आप आए हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ जिज्ञासा कर रहा हूं। इसलिए भगवान मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं, उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। एवमाभाषितः पुष्पृष्टः सराज्ञा सलक्षणा गिरा
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। परीक्षित का प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए महाराज। देखो, हम जब कोई प्रवचन करने के लिए बैठते हैं, आपने देखा होगा और भी किसी संत को देखा होगा, तो वो पहले अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और सुखदेव जी महाराज तो इतने प्रसन्न हो गए प्रश्न सुन करके कि मंगलाचरण करना ही भूल गए और सीधे प्रश्न की तारीफ करने लगे। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दियुषः परः। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये वाह शब्द जो है अमृत का बीज है, अर्थात ये समझ लो जिसके भीतर जो होगा वही बाहर निकलेगा। या इस बात को ऐसे समझ लो कि जो खाया होगा उसी की डकार आएगी ना, जो खाया होगा उसी की डकार आएगी। जिसके भीतर जो होगा वो उसी की डकार लेगा, अर्थात जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी बात बोलेगा। जिसकी सोच जैसी होगी वैसा बोलेगा। सुखदेव जी महाराज के भीतर तो अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। परमहंस है, परम योगी है, योगियों के भी परम गुरु हैं। तो इनके भीतर जो होगा वही तो बाहर आएगा। और इनके भीतर तो कृष्ण का अमृत भरा पड़ा है महाराज। इनके हृदय में कथा का अमृत भरा हुआ है, इसलिए पहला अक्षर वा निकला। वा जो है अमृत बीज है। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, एक बात और कहें आपसे, परीक्षित का जो प्रश्न है वो पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक, सबके लिए। देखो, अगर परीक्षित जी महाराज ये पूछते कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न हो जाता पर्सनल। परीक्षित जी ने ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा है कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए। तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, इसलिए बहुत प्रसन्न हुए महाराज और इतने आनंदित हो गए प्रश्न सुन करके कि मंगलाचरण करना ही भूल गए और सीधे कथा कहना ही प्रारंभ कर दिया। क्या बोले कि राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे राजन, ये संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं असावधान, प्रमादी, प्रपंची, विषयी। उन्हें चाहे कितनी भी आयु दे दो वो तो उसको व्यर्थ ही गंवा देंगे महाराज। क्यों भाई, एक बात बताओ, अच्छा आपको भगवान ने पूरे दिन और रात मिलाकर के कितने घंटे दिए हैं? 24 दिए। और इन साधु संत महात्माओं को भी कितना समय मिला हुआ है? अरे कुल मिलाकर के बात यह है कि हर व्यक्ति के पास कितना समय है? सबके पास 24 घंटे का समय है। मेरे पास भी 24 घंटे का समय है, आपके पास भी 24 घंटे का समय है। अब प्रश्न ये है कि कौन उसका सदुपयोग कैसे कर रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, निद्रयारियते नक्तम व्यावेन चावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसी श्लोक को हमारे कबीर दास ने ऐसे लिखा है। बाबा कबीर ने इसी बात को लिखा है जो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं।
रेन गवाई सोए के दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमूल था जो कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अनमोल था जो कौड़ी बदले जाए। हमारे एक संत कहते थे, बोले पूरे दिन भर में 8 पहर होते हैं। और बोले जीव ने क्या किया? बोले 5 पहर धंधा किया। वो महात्मा कहते थे, बोले 5 पहर धंधा किया और 3 पहर रहा सोए, और 1 प्रहर हरि ना भजा तो मुक्ति कहां से हो। देखो एक बात कहें आपसे, हम लोग बातें तो खूब बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अपने आत्म कल्याण के बारे में कोई व्यक्ति विचार नहीं करता। नारायण, हमारे पास दुनिया भर की खूब बातें हैं, संसार के जीवों के पास खूब है बात करने को, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अपने आत्म कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता महाराज, कि एक ना एक दिन यहाँ से जाना भी पड़ेगा, आगे भी कहीं जाकर के मुंह दिखाना पड़ेगा भाई। अच्छा, संसार में से कितने लोग हैं जो अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं? देखो एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, 99% संसार में लोग ऐसे हैं जिनकी देह बुद्धि है, वो इस देह से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो अपने आत्म कल्याण के बारे में क्या सोचेंगे? और आत्म कल्याण की किसी से बात करो तो कोई सुनना भी नहीं चाहता आजकल। यथार्थ बात कोई सुनने को तैयारी नहीं है, ये भी समस्या है नारायण। आजकल के समय देखो, कथाओं का स्वरूप बदल गया, भजन संध्याओं का स्वरूप बदल गया, भजन कीर्तन का स्वरूप बदल गया महाराज। भजन कीर्तन का, कथाओं का, भजन संध्या का, इन सब का स्वरूप बड़ा बदलता जा रहा है महाराज। हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, बोले आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, बस थोड़ा मन में विचार करके बैठो कि हम जगत को रिझाने के लिए कर रहे हैं कि अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर रहे हैं। मूल में क्या है? तो आत्म कल्याण की बात व्यक्ति जल्दी सोचता नहीं है महाराज। ये मैं नहीं कह रहा महाराज, सुखदेव जी कह रहे हैं, जो स्वयं परमात्मा ही महात्मा बनकर के आए हैं। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, सुखदेव जी स्वयं परमात्मा ही महात्मा बनकर के आए हैं। श्लोक क्या आपको मैंने बताया था, तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के आए हैं। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया, अपनी इच्छा से आए, किसी ने बुलाया थोड़ी उनको। बोलो भाई, सुखदेव जी जैसे महात्मा को कोई बुला सकता है क्या? अरे किसी की पहुंच ही नहीं है वहां तक। यहाँ पे शब्द लिखा है भागवत जी में, यदृक्षया, माने अपनी इच्छा से आए हैं, किसी ने उनको बुलाया नहीं है महाराज। और वही सुखदेव जी महाराज जो परमात्मा महात्मा बनकर के आए हैं, वही कह रहे हैं, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेण वा। तो एक तो संसार में लोग होते हैं जो असावधान हैं, प्रमादी हैं, अपने समय को गंवा रहे हैं, और एक संसार में लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को परमार्थ में लगाए हैं, भजन में लगाए हैं, सत्संग में लगाए हुए हैं महाराज। ये न प्रकारेण वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। देखो कुल मिला के बात ये है, और सच्ची आपसे हम प्रार्थना करें,
अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि हम किसी भी प्रकार से अपने ठाकुर जी से जुड़ करके रहें। ये बहुत बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं नारायण। अपने जीवन को ऐसा बना लो कि हमारा जीवन किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण परमात्मा से जुड़ करके रहे, भगवान और संतों की चरणों में रहे महाराज। और करुणा निधान, तो संसार में दो तरह के लोग होते हैं, जो ऐसे हैं जो अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, और जो ऐसे हैं कि थोड़े ही समय में अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं महाराज। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, सुखदेव जी महाराज ने जीवों के कल्याण के 3 साधन बताए हैं। बहुत गौर करके सुनिएगा, ये श्लोक हमको बड़ा प्यारा लगता है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने जीव के कल्याण के लिए 3 साधन बता दिए। और माताओं बहनों भाइयों, ये 3 साधन ऐसे हैं, सुनिए, इसको कोई भी कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, रोगी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो। मतलब नारायण कहने का भाव ये है, सुखदेव जी जैसे परमहंस ने इन जीवों के कल्याण के 3 साधन बताए। बोले ये 3 साधन अगर जीव कर ले तो सबका कल्याण हो जाएगा महाराज, जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। और वो 3 साधन कौन से बताए हैं, ये सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से निकला हुआ श्लोक है। श्री शुक उवाच तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। क्यों भाई, क्या समझ में आई बात? ये 3 साधन ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कथा हर कोई करवा नहीं सकता, लेकिन आकर के सुन तो सकता है। सुनने में क्या लग रहा है भाई? भाई समिति वालों ने सब व्यवस्था कर दी, A to Z सब व्यवस्था कर दी। अब हम लोगों को क्या करना है? अब सुनने ही तो आना है घर से। बस ये घर पे ही माइक लगवाते हैं, बोलो घर पे बैठ के सुनना चाहते, इतना तो करना पड़ेगा भाई, पंडाल में आना तो पड़ेगा। अच्छा, कथा हर कोई करवा नहीं सकता, लेकिन हर कोई सुन तो सकता है। अच्छा, कीर्तन जरूरी नहीं कि हर किसी को गाना आता हो, जिसको सुर ले ताल का ज्ञान हो। अच्छा, हमको गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम पीछे पीछे भगवान का कीर्तन तो कर सकते हैं जो गा रहा है। और तीसरी बात कही स्मर्तव्यश्च भयम्। बोले कुछ भी कार्य करें, लेकिन परमात्मा का स्मरण हमेशा रहे। प्रवस नगर की जय सब काजा, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख को शलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। प्रवस नगर की जय सब काजा, प्रवसी नगर की जय सब काजा। क्या अद्भुत बात लिखी है महाराज कि कोई भी कार्य करो, बस भगवान का स्मरण बना रहे। तो देखो भाई, ये 3 साधन ऐसे हैं। सुनना, भगवान के विषय में ही सुनना, भगवान का ही कीर्तन करना और भगवान का ही स्मरण करना। अंते नारायण स्मृति। बोले जन्म लाभ पर पुंसान मते नारायण स्मृति। बोले कुछ भी करो, बस ऐसा जीवन बनाओ कि अंत समय में नारायण की स्मृति आ जाए महाराज।
तो भैया देखो, भगवान के विषय में खूब सुनो महाराज, खूब सत्संग सुनना चाहिए। पहली भक्ति ही श्रवण है। कई लोगों को गाने का, प्रवचन देने का भाव अच्छा है, लेकिन पहली भक्ति क्या है? बोले पहली भक्ति श्रवण है, सुनना सीखे पहले। और ये हम नहीं कह रहे, हम क्यों कहेंगे भाई? ये तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। हमारे भागवत के 7वें स्कंध में जो श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है, उसमें श्री भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण है। अच्छा, राम जी ने भी पहली भक्ति क्या बताई? जो शबरी मैया को जो नवधा भक्ति का उपदेश किया है, अगर गंभीरता से सोचेंगे तो बात वही है। हमारे प्रभु ने कौन सी भक्ति बताई पहली? प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग। हमारे गुरुजी बताया करते थे, बोले संत संग का तात्पर्य क्या है? संत संग का तात्पर्य ये नहीं कि उनके पीछे पीछे घूमना है। संत संग का तात्पर्य ये है, उनकी जो वाणी है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। वो जो हमें सुना रहे हैं, वो जो हमें सुना रहे हैं, उसको मानना है। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है क्या? क्यों भाई? सबसे बड़ी सेवा क्या मानते हैं आप लोग? हम तो रामायण के हिसाब से आपको बताएं, सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी के पैर दबा देना सेवा है क्या? अच्छा बोलो, आपकी बहू रानी आपके पैर तो दबा दे, लेकिन बात आपकी एक ना माने, तो कैसा लगेगा? बोलो। तो आप एक दिन कह ही दोगी, अरे बोले काय को पैर दबा रही है, मेरी बात तो माने ना है। तो कहोगे नहीं कहोगे? आप एक ना एक दिन कह ही दोगे कि तू बात तो मेरी एक नहीं मानती, तो पैर क्यों दबाती है? और कहीं बहू कोई भाव आ गया तो फिर माता जी क्या दबाऊं? बोलो फिर। अरे ये तो आप कह रही हो, वो थोड़ी कह रही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे एक महाराज जी बताते थे, ऐसे विनोद में कहते थे वो, बोले एक गुरुजी कथा करके गए, शरद जी कथा करके गए, 4 घंटे 5 घंटे कथा करी, जाकर के कमरे पर पहुंचे तो अपने चेले से कहा कि आज तो बहुत पैर दुख रहे हैं, आज तो कथा में बैठे बैठे 5 घंटे हो गए। तो चेला बड़ा गजब का, उसने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आपने कथा पैरों से करी है कि गले से करी है? गला दुखना चाहिए। गुरुजी ने कहा बेटा मेरे पैर दुख रहे हैं, पैर दबा दे। उसने कहा गुरुजी पैर तो क्यों दुख रहे हैं, दुखना तो गला चाहिए। अब बोलो भाई, कहीं ज्यादा भाव आ गया तो क्या दबा देगा? इसलिए ऐसा काम नहीं करना हो। अभी आजकल हमारा गला भी थोड़ा डिस्टर्ब है, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, यही बोलते हैं कि पैर दर्द कर रहे हैं।
करुणा निधान। हमारा कहने का भाव यह है, सुनिए, सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है, मानस में चौपाई लिखी है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा के पालन से बढ़कर के और कोई सेवा नहीं है मां। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। इसलिए करुणा निधान, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। तो पहली भक्ति श्रवण है, सुने, अपने संतों की, अपने महापुरुषों की वाणी को सुने, अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी बात को सुने। सुनना ही भक्ति है सबसे पहली। और सुखदेव जी महाराज भी यहाँ यही कह रहे हैं, बोले पहला साधन क्या है? बोले श्रोतव्य, सुनिए। अच्छा देखो, ये सुनने से होगा क्या? हमारा हृदय परिवर्तित होगा महाराज। माताओं बहनों, एक बात बताओ, जब किसी लोहार को कोई लोहे का औजार बनाना होता है, वो कैसे बनाएगा? बोलो अच्छा, क्यों जी? लोहार जो है, अगर कोई औजार बनाएगा तो कैसे बनाएगा? अगर सीधे उस पर चोट करेगा लोहे पर, तो उसको बहुत श्रम लगेगा और जैसा चाहेगा वैसा बनेगा भी नहीं। तो वो क्या करता है? पहले लोहार क्या करता है? उस लोहे को आग में तपाता है, खूब लाल कर देता है एकदम। और जब एकदम लाल कर देता है तो वो लोहा पिघलने लगता है, और जैसे ही उसको लगता है कि ये थोड़ा पिघलने लगा, सोई उसको बाहर खींच करके क्या मारता है? और तब चोट मारता है, और जिधर चाहे उधर मोड़ देता है महाराज। जैसा चाहे वैसा रूप दे देगा। तो हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे, बोले सुनने से क्या होगा? बोले जब तक आप परमात्मा के बारे में सुनेंगे नहीं, संतों की वाणी सुनेंगे नहीं, तब तक आपका हृदय पिघलेगा नहीं महाराज। आप इस हृदय को कितना भी कठोर चोट करो, ये नहीं पिघलेगा महाराज। जब तक भगवान की बातें नहीं सुनेगा, जब तक संतों की वाणी नहीं सुनेगा, तब तक ये पिघलेगा नहीं। और जब तक पिघलेगा नहीं, तब तक भगवान की ओर मुड़ेगा नहीं। अब तुम इसमें वैसे ही चोट मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। श्रम एव ही केवलम। और जब हम लोग परमात्मा के विषय में सुनते हैं, और एक बात और कहें, बहुत पते की बात बता रहा हूं, जब भी सुनना ना, जब भी परमात्मा के विषय में सुनने का मौका लगे, ये हमारा संतों के द्वारा सुना हुआ विचार बता रहा हूं, जब भी आपका सुनने का मन करे तो भगवान के प्रभाव के बारे में मत सुनना, भगवान के स्वभाव के बारे में सुनना कि भगवान का स्वभाव कैसा है। देखो, भगवान के प्रभाव से हमारा कुछ नहीं होने वाला। भगवान का प्रभाव कैसा है? अरे वो सृष्टि बनाते हैं तो बनाते रहो, हमें क्या करना है? तुम्हारा काम है, करो भाई। अरे बोले वो सृष्टि बनाते हैं, बनाते रहो, अपने को क्या करना है? अरे वो उसका पालन करते हैं तो करो, अपने को क्या मतलब है? अरे वो उसका संहार भी करते हैं तो करो भाई, अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब भी सुनना तो भगवान के स्वभाव के बारे में सुनना, प्रभाव के बारे में मत सुनना महाराज। सुन लेना, लेकिन प्रभाव के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है। अपना कल्याण कौन करेगा? अपना कल्याण तो भगवान का स्वभाव करेगा। और एक बात और कह दे, यही विषय, यही बात गुरु के संबंध में भी है। यही बात गुरु के संबंध में भी है। कई लोग अपने गुरु किनको बनाते हैं? बोले जिनका प्रभाव बहुत अच्छा है, जिनके 4-5 आश्रम हैं, 10-5 गाड़ी हैं और बड़ा सेटअप है, बोले ये गुरु जी ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने केवल उनका प्रभाव देखा, आपने अपने आत्म कल्याण की बात नहीं सोची उसमें। क्योंकि गुरु जी का क्या प्रभाव है,
उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे गुरु जी का स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, उससे कल्याण होगा। अच्छा देखो, इसी भागवत जी में 11वें स्कंद में अवधूतोपाख्यान आता है कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो 24 गुरु बनाए वो प्रभाव देख के बनाए कि स्वभाव देख के बनाए? बोलो मक्खी का क्या प्रभाव है भाई? एक मधुमक्खी को गुरु बना लिया, इस मधुमक्खी का प्रभाव क्या है? कोई प्रभाव नहीं है इसका, लेकिन उसका स्वभाव देखा महाराज। दत्तात्रेय भगवान ने उसका स्वभाव देखा। अच्छा बोलो, मछली को गुरु बना लिया। 11वें स्कंद की बात बता रहा हूं, मछली को गुरु बना लिया। अब भाई मछली का तो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता कि बहुत प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी उसको गुरु क्यों बना लिया? क्योंकि दत्तात्रेय भगवान ने उस मछली का प्रभाव नहीं देखा, उस मछली का स्वभाव देखा कि फंसती कैसे है, ये कांटे में कैसे फंस जाती है। पृथ्वी को गुरु बना लिया जी कि सहनशील बनो। तो गुरु का प्रभाव हमारा कुछ नहीं करेगा, जो गुरुदेव का स्वभाव है वो हमारा कल्याण करेगा। और मुझे फिर सुंदरकांड की एक चौपाई याद आती है महाराज। हाँ, हमारे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देश रे रे ना 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 उमा राम स्वभाव जे जाना, 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 ताहि भजन तजी भावना आना, ताहि भजन तजी भावना आना, हे उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना, ताहि भजन तजी भावना आना, न आना भावना आना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना, ओ ताहि भजन तजी भावना आना, उमा राम स्वभाव जी जाना, तो ताहि भजन तजी भावना आना। तो भैया सुनना इसलिए जरूरी है। अच्छा लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। हमारे एक महाराज जी हैं, तिरुपति रहते हो, स्वामी श्री गुरुवानंद जी महाराज। उनकी एक बात हमको बड़ी अच्छी लगती है कि तिरुपति बालाजी, आप में से कोई गया कभी दर्शन करने? कभी कोई भाई कोई है? एक आप लोग गए? इस दास को तो एक महीना कथा कहने का सौभाग्य मिला तिरुपति बालाजी में। एक महीने की राम कथा, पूरे पूरे सावन मास में कई बार 2-3 बार राम कथा सुनाई मैंने तिरुपति बालाजी में, ब्रह्म ऋषि आश्रम में। वो ब्रह्म ऋषि आश्रम वाले महाराज जी कहते हैं, बोले हम
सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, इसलिए सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा हैं। हम बोलते सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा हैं। ये उनकी वाणी है, वो कहा करते थे महाराज। तो भैया सुनो, और किसके बारे में सुनना है? परमात्मा के बारे में ही सुनो। अभी शुरू में मैंने आपको एक बात कही थी कि ये कान जो है बिना सुने रह नहीं सकते, इन्हें तो कुछ ना कुछ सुनने को चाहिए ही चाहिए। जब सुनना ही है तो फिर भगवान की बातें क्यों ना सुनो, ये संसार की बातें क्यों सुनो भाई? ये राजस्थान की बात है शरद जी। एक माता जी हमारे पास आई क्या मतलब उनके घर में प्रसाद पाने गए थे, तो उनकी उम्र होगी लगभग हम समझते हैं 90 साल की। तो मारवाड़ी में बोली, मैं तो आपको हिंदी में बता देता हूँ, वे तो हमारी मारवाड़ी में कही। पहले मारवाड़ी में कैसे कहा उन्होंने, बाप जी प्रणाम करूं, पगा लागू, अगर राजी रहो, अगर डोगरी के हालचाल ठीक है महाराज, के बताऊं अब मारे से सुनी जे कोनी महाराज, अब सुनी जे कोनी, अब सूझे कोनी, के करूं? क्या मतलब है इसका? समझ रहे हो? इसका समझ ये है महाराज, अब के बताऊं, सुनी जे कोनी, बोले अब सुनाई नहीं देता कानों से, और बात बोले सूझे कोनी, सूझे मतलब बोले अब कुछ आंखों से हमको अब कुछ सूझता नहीं है, कम दिखाई देता है। तो मैंने डोगरी से कही, मैं कहा माता जी, थोड़ा कान में पास में ऊंचा सुनती थी तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ा मन। मैं कहा माँ जी अब थारे सुनी जे कोनी, तो थारे कोई सुननो बाकी रह गयो है के? अब घणे ही सुन लिया, अब थारे कोई बाकी हो तो बता भाई। हमने ये कहा कि माता जी अब तुम्हारी 90 साल की उम्र हो गई, अब और कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? अब तो ना ही सुनाई दे वही अच्छा है, अब तो ना ही सुनाई दे वही बढ़िया। क्यों जी, क्यों मैया? एक बात बताओ, अगर सुनना कम हो जाए तो कितना फायदा है? बोलो, अब इनसे ही पूछ लो। हालांकि आपको ठीक सुनाई देता है, लेकिन जिसको कम सुनाई देता हो उससे पूछो। शरद जी कुछ ऊंचा सुने बड़ा फायदा है उसके। एक तो क्या फायदा, बोले फालतू की बातें सुनने से बचे, बुराई भलाई सुनने से बचे, बोले बचे नहीं बचे, बोलो भाई। अब कोई बातें सुनाई नहीं दे रही, बोले चुपचाप कान सुन रहे, बोलते रहो। लेकिन हे भगवान, सुनाई कम दे तो कैसे बर्दाश्त हो? मशीन ले आए 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए मशीन लगाओ हमारे। अब मशीन ने ऐसा काम किया कि कोई घर के बाहर भी बात कर रहा हो तो वो भी सुनाई दे जाती है। अब एकदम कान एकदम चकाचक हो गए हमारे। अरे भाई देखो, कोई आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, एक यथार्थ बात बता रहे हैं कि अगर सुनना कम हो जाए तो बढ़िया ही। हम तो कहते हैं एक उम्र के बाद, अब छोटी उम्र पे हो जाए तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद अगर थोड़ा सूझना कम हो जाए, सुनना कम हो जाए तो अच्छा है। जितना कम सुनाई देगा उतना ही दुनिया की प्रपंच की बातें कान में कम जाएंगी। अच्छा, मौन रहने का भी कितना फायदा है बोलो? अच्छा, जो व्यक्ति मौन रहता है, और हम कहते हैं रहना चाहिए, कम से कम इतना नियम तो हम ये ले सकते हैं कि बस सवेरे जब उठे, समझना मेरी बात को आप, कम से कम इतना नियम तो हम लोग ले ही सकते हैं कि भाई जब तक सवेरे उठेंगे, उठने से लेकर के और अपनी पूजा पाठ तक, उठने से लेकर के और अपनी पूजा पाठ तक हम इतना नियम तो ले लें कि भैया हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, अपना भजन पूजन सेवा करेंगे। अब लेकिन कई लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि महाराज सुबह 4 बजे से ही व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं, ऐसा नियम आप लोग लीजिए। सबके लिए बता रहे हैं महाराज, सबके लिए बता रहे हैं कि सवेरे उठे, किसी से नहीं बोलना अपने को, भाई चुप रहो। मौन भी एक बहुत अच्छी साधना है महाराज, आप करके देखो आपको कितना आनंद आएगा महाराज। मौन रहना भी एक साधना है। हम तो कहते हैं महीने में 15 दिन में एक बार मौन हो जाए करो। बुराई भलाई से बचोगे, दूसरों की निंदा करने से बचोगे। बोलो बचोगे कि नहीं? बोलो भाई।
किसी की निंदा मुंह से नहीं निकलेगी, किसी की बुराई मुंह से नहीं निकलेगी। चुप रहेंगे तो अपना आनंद में रहेंगे। भाई एक दिन तो कोशिश तो करो। अच्छा इतनी कोशिश कर लो, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक कम से कम 12 घंटे का ही मौन ले लो भाई, हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि 12 घंटे मौन रह करके और बाकी समय पूरे कोटा पूरा कर लो अपना। भाई हिसाब से ही चलना भाई। हो देखो कोई आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारा ऐसा स्वभाव भी नहीं है। हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। करके देखो महाराज, आपको अच्छा लगेगा। मौन रहे, चुप रहे, किसी से बोले नहीं और अपना ध्यान अपने ठाकुर जी के चरणों में लगाएं। पुस्तक पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें। कोई कितना भी तुम्हें बुलाए, भैया आज तो हमारा मौन है, हम तो बोलेंगे नहीं। अपना देखो, अपनी अपना जो करना हो करो, हमसे मत पूछो कुछ भी। तो पहला साधन है सुनना। और सुखदेव जी महाराज ने दूसरा साधन बताया। क्या बोले? दूसरा साधन बताया महाराज। दूसरा साधन बताया है कीर्तन करो। सुनना हो तो भगवान के बारे में सुनो, बोलना हो तो ठाकुर जी का ही कीर्तन करो, और स्मरण करना हो तो केवल भगवान का ही स्मरण करो महाराज। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इन 3 साधनों से कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं सुखदेव जी कि इन 3 साधनों से कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। और हे राजन, मेरा मन भी पहले निर्गुण में लगता था, लेकिन जब से मैंने भागवत को सुना, भगवान के नामों का कीर्तन किया, तब से अब मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। परिनिष्ठ तो निर्गुण्य, परिनिष्ठ तो भी निर्गुण्य, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे, आख्यानम यदधीतवान। इसलिए राजन, पहले मेरा मन भी निर्गुण की उपासना में लगता था, लेकिन बाद में जब मैंने इन श्याम सुंदर की मधुर लीलाओं को सुना, अध्ययन किया, पढ़ा, जीवन में इनका आनंद लिया, अब मेरे चित्त को इन्होंने जकड़ लिया है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, अधीतवान द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम्। और हे राजन, ये जो मैं तुम्हें गुण साधन बता रहा हूं, और मैं तुमको भागवत की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम भी महापुरुष हो, जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में आकर के करी है। देखो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन, मैं तुमको भागवत की कथा सुनाऊंगा। बोले क्यों सुनाऊंगा? बोले इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि तुम भी कोई साधारण नहीं हो, तुम भी कोई साधारण नहीं हो। अरे जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में की हो, वो भला कोई साधारण हो सकता है? मैं तुमको सुनाऊंगा। और इस भागवत को सुनने के बाद मति जो है सती होकर के मुकुंद में लग जाती है। हमारी जो मति है ना, ये अभी सती नहीं है। अच्छा, सती स्त्री किसको कहते हैं? बोले सती स्त्री वो होती है जो अपने पति के अलावा किसी और का भी चिंतन नहीं करती। हमारी मति सती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मति में तो अनेक प्रपंच घुसे हुए हैं। हमारी मति सती नहीं है, असती है। और ये मुकुंद के चरणों में कब लगेगी? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, जीव की मति सती तब बनती है जब वो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेता है। उसकी मति जो है सती बन जाती है। और देखो राजन, मैं ये अकेले ही फैसला नहीं दे रहा हूं,
जितने ऋषि मुनि यहाँ बैठे हैं, इन सब के द्वारा दिया हुआ ये निर्णय है, सिद्धांत है, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। बोले उन हरि के नाम का कीर्तन करें, इससे बढ़िया और कोई साधन और साध्य नहीं है। इससे बढ़िया कोई साधन और साध्य नहीं है। हाँ, गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गाइए सब लोग, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हो संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है। एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना है। घर में जो माल खजाना है, घर में जो माल खजाना है, सब यही पड़ा रह जाना है। ओ सब यही पड़ा रह जाना है। बस नाम हरि का जाना है, बस नाम हरि का जाना है। भज ले तू दीन दयाल हरे, हो भज ले तू दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरेर नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, ये कोई मेरा सिद्धांत दिया हुआ नहीं है, इन सब संतों के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है। अब इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पास तो जीवन के 7 दिन हैं, क्यों घबराते हो? तुम्हारे पास तो जीवन के 7 दिन हैं। अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम था खटवांग। बोले उन्हें अपनी मृत्यु से 2 घड़ी पहले ही पता लगा कि मरने वाला हूं। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट।
तो राजन 2 घड़ी का भी सदुपयोग कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्राणी आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन शेष हैं और कहते हैं कि प्रभु के भजन करने के 2 तरीका बताया है। भगवत स्मरण करने के 2 उपाय बताए हैं। एक तो अपने अंतःकरण में तुम्हारे गुरुदेव ने जो कुछ मंत्र दीक्षा देते समय इष्ट का स्वरूप बताया हो, उन्हें अपने इष्ट देव के अपने हृदय में खिले हुए कमल पर पधरा करके और नख से सिर तक उनका ध्यान करो। मन को अंतर्मुख करके और अंतर्यामी का दर्शन करो। मन जहां जाए उसे भागने दो, पर ईश्वर का संबंध जोड़ लो। कहते हैं कि और समय में तो मन थोड़ा शांत भी रहता है। बोलो भाई, ये लोग आपके संग कभी ऐसा होता है? रोज नहीं होता। बोलो भाई, वैसे तो मन थोड़ा शांत रहता भी है, लेकिन जैसे ही माला और पूजा पाठ में लगते हैं तभी सबसे ज्यादा भागता है हमारा। तब ये सबसे ज्यादा घोड़े पे सवार हो जाता है, तब सबसे ज्यादा भागता है। और क्या बहुत जल्दी भागता है हमारे से। करुणा निधान उसे भागता है, भागने दो, लेकिन तुम अपना नियम पूरा करो। भाग करके जाएगा कहां? उसे लौट करके आना ही पड़ेगा। तो एक तो वह है जो अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है, दूसरा तरीका बोले, जो बाहर सबके अंदर परमात्मा को देखता है। महाराज, ये सारा ब्रह्मांड उसे परमात्मा का ही एक चिद विलास समझ में आता है कि दुनिया को बनाने वाला, ये सब चलाने वाला वो परमात्मा है, और ये सारी प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई है। महाराज, आप हमारे यहाँ देखो, इस प्रकृति में ऐसे ऐसे गुण हैं जो देख करके लगता है ये किसी मानवीय गुण नहीं है। आप पहाड़ों की जाकर के जो सुंदरता देखते हैं, बोलिए भाई, आप कभी हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं, देवभूमि जाएं, तो वहां जो हम झरने देखते हैं, कितने साल से झरना बह रहा है हमारे। अब बोलो, ये किसकी लीला है? परमात्मा की लीला है। अच्छा, बहुत अच्छा आपको उदाहरण देते हैं। आप जो बद्रीनाथ कभी गए हैं, तो बद्रीनाथ में देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। मई जून के महीने में भी वहां पर ऊपर जब पहुंचेंगे बद्रीनाथ तक, तो लगेगा कि हाँ मौसम ठंडा है, और रात में तो टेम्परेचर 4-5 रह जाता है। तो पिछली बार हम लोग गए थे नवंबर के महीने में, माइनस में टेम्परेचर था हमारा। अंगुली बाहर निकलती थी, ऐसा लगता था पता नहीं गायब हो गई उंगली, इसलिए कंबल में दुबका करके एकदम छुपा करके रखी थी पूरा, कहीं से कोई एक अंग बाहर ना निकल जाए। रात को सोते में एक पैर हल्का सा बाहर निकल गया, तो ऐसा लगा पता नहीं कि बर्फ की सिल्ली पे रख दिया। बहुत ठंडी थी, माइनस में टेम्परेचर था। लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जहां इतनी ठंड पड़ती है, वहां ऐसे पहाड़ों के बीच में भी भगवान ने गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है, जिसको तप्त कुंड कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी ठंड में, ऐसे मौसम में वह गर्म पानी किसी के बाप ने पहुंचाया? किसी के? अरे वो सबके बाप ने पहुंचाया है। वो प्रकृति का ऐसा खेल है, वह स्वतः ही पहाड़ों से गर्म पानी निकल रहा है। उसको तप्त कुंड कहते हैं, जहां दर्शन करने से पहले सब लोग स्नान करते हैं। करुणा निधान, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का ही विग्रह है। हर जगह भगवान की स्मृति हो सकती है। सारा संसार भगवान का निवास स्थान है। सारे विश्व में भगवान ही विद्यमान है। देखो, सुखदेव जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मानो सुखदेव जी महाराज ये कह रहे हैं, केवल मंदिर में ही भगवान को मत देखो। मंदिर में ही भगवान नहीं है, मंदिर तो आपके द्वारा ही बनाया हुआ है। मूर्ति आप ही लेकर के आए हो, आपने ही ब्राह्मण आचार्य बुला करके प्रतिष्ठा कराई है। ठीक है, एक स्थान है, मंदिर है, लेकिन सुखदेव जी महाराज की जो दृष्टि है वो क्या है? बोले, ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है।
ये सारा जो भी आपको प्रकृति दिखाई दे रही है, ये परमात्मा का चिद विलास है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। प्रकृति किसी के बाप ने नहीं बनाई, ये प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा है महाराज। इसलिए राजन, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही विग्रह है। जैसे अब देखो, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि जैसे हम लोगों के शरीर में पैर कहाँ है? पैर सबसे नीचे है और सबसे ऊपर मस्तक है, और बीच में क्या है? बीच में हाथ है, जंघा है, पेट है, पीठ है, कमर है, आंख है, नाक है, मुंह है, अन्य इंद्रियां हैं। इसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड भगवान का विराट स्वरूप है। इसमें सबसे नीचे जो है वो पाताल है, वो विराट पुरुष के चरण हैं। पंजे रसातल हैं, जांघें वितल हैं, घुटने सुतल हैं, पेड़ू भूतल है, ऊपर की छाती स्वर्ग लोक है, गले को महर लोक कहते हैं, मुख को जन लोक कहते हैं, और सबसे ऊपर भगवान का सत्य लोक है जो भगवान का मस्तक है। और सुखदेव जी कह रहे हैं, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। भैया कुल मिलाकर के बात यह है, इस जगत को भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। यही व्यापक दृष्टि है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। हमारे वृंदावन के रसिक क्या कहते हैं? बोले जित देखूं तित श्याममयी है। बोले जहां देखे तो हमारा ठाकुर ही है महाराज। सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा। हरि ही सर्वत्र सर्वदा, भगवान ही सर्वत्र है और सर्वदा है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। संपूर्ण शक्तियों से प्रभु के श्री हरि का नाम रूप गुण श्रवण कीर्तन स्मरण करता रहे, यही जीव का परम कल्याण का साधन है। सुखदेव जी महाराज जैसे संत कह रहे हैं महाराज। और आगे सुखदेव जी ने एक बात और बताई कि राजन, विभिन्न देवताओं के विषय में बताते हैं कि जैसे बाजार में आप लोग जाएंगे, क्यों भाई, आप लोग बाजार में जाएंगे तो हर चीज की अलग अलग दुकान है। परचूनी की दुकान अलग, मिठाई की दुकान अलग, दवाई की दुकान अलग। लेकिन आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े शहर के जब आजकल जो मॉल बन गए, उस मॉल की खासियत क्या है कि आपको एक ही मॉल में, एक ही उसमें महाराज आपको सब चीज मिल जाएगी। वहाँ दवाई की दुकान भी है, वहाँ राशन की दुकान भी है, वहाँ चाय कॉफी की दुकान भी है, वहाँ मिठाई की दुकान भी है, वहाँ कपड़े की दुकान भी है। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो एक एक चीज को एक एक देवता देते हैं। जैसे अगर संतान की इच्छा हो तो भागवत जी में लिखा है कि प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। सुयोग्य सुंदर पति चाहिए तो जगदम्बा पार्वती की आराधना करो, और किसी को सुंदर पत्नी की इच्छा हो तो उर्वशी की पूजा करो। संपत्ति की धन की कामना हो तो लक्ष्मी और कुबेर की आराधना करो, और विद्या की इच्छा हो तो
भाई किसी को विद्या चाहिए तो उसे नित्य प्रति शंकर जी को सींचना चाहिए महाराज। ये डमरू वाले बाबा क्या देते हैं, आपको उपाय बता रहे हैं। अगर बच्चे का पढ़ने में मन ना लगता हो, उसे ये कह दो, नियम दे दो कि रोज भैया शिवालय में जाकर के शंकर जी पर लोटा जल चढ़ाओ। महाराज उसकी निश्चित उसको विद्या याद होने लगेगी, बाबा महादेव कृपा करेंगे महाराज। अगर विद्या की इच्छा हो तो डमरू वाले बाबा की आराधना करो, और अगर आयु की कामना हो तो अश्विनी कुमारों की आराधना करो, और वंश परंपरा चाहते हो तो पितरों की उपासना करो। सुखदेव जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि एक एक दुकान पर एक एक सौदा लेकर के बैठे ये देवता लोग, लेकिन परमात्मा श्री हरि नारायण की उपासना करने से, एक की उपासना करने से जीव को सब कुछ मिल जाता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम यजेत पुरुषम परम। कुल मिलाकर के बात यह है, हमारे गुरुजी एक दोहा सुनाते थे हमको अच्छे से याद है। हमारे गुरुजी हमको एक दोहा सुनाते थे। पूज्य श्री कहते थे, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं, जो कोई सींचे मूल को तो डाल पात हरि आया। एक परमात्मा हरि नारायण की उपासना करने से सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। हमारे महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे हमको अच्छे से याद है। बात तो बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि गुरुदेव भगवान के साकेत निवास को ही 6 साल हो गए लगभग, और उससे पहले से ही गुरुजी ने कई वर्ष पहले ही कथा कहना बंद कर दिया था। कथा नहीं कहते थे क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं रही थी, बहुत ज्यादा याद नहीं रहा था, इसलिए गुरुजी कथा में नहीं जाते थे। तो हमको लगता है कि लगभग हम महाराज जी की कथा सुने होंगे। अब 6 साल तो यही निकाल दो, उससे 4-5 साल पहले गुरुजी ने कथा कहना छोड़ दिया था। 10-12 साल पुरानी बात, गुरुजी ने कथा कहना बंद, कथा नहीं सुनी हमने गुरुजी। तो महाराज जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। बोले एक राजा ने एक प्रदर्शनी लगाई, और उस प्रदर्शनी में अपने प्रजा वालों को ये कहा कि जो व्यक्ति जिस चीज पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ लगेगा नहीं, कुछ लागत नहीं लगेगी। तो एक व्यक्ति ने जो उसको चाहिए था उसने हाथ रखता गया। किसी को कम्बल चाहिए, किसी को बर्तन चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सब उसको जो हाथ रखता मिलता चला गया। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने क्या किया, उसने किसी सामान पर हाथ नहीं रखा, उसने राजा के सिर पे हाथ रख दिया। बोले मुझे तो राजा चाहिए। अरे बोले हम कैसे मिलेंगे, हम तो यहाँ घूम रहे हैं वैसे। बोले नहीं, बोले आपने कहा था कि प्रदर्शनी में जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। तो राजा को उस बच्चे की बात माननी पड़ी, और विद्वानों ने भी कह दिया कि हाँ महाराज आपने तो कहा था जो जिस पे हाथ रख देगा उसकी हो जाएगी। तो राजा ने कहा ठीक है, हम आज से इस बच्चे के हो गए। अब जरा विचार करना, जब राजा ही उस बच्चे का हो गया तो राजा का माल किसका हो गया, वो ऑटोमेटिक उसका हो गया। दृष्टांत ये कहता है कि इन अलग अलग उपासना करने से अच्छा है एक परमात्मा श्री हरि की उपासना कर लो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसाम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, राम कृष्ण की पूजा करने से ही समस्त देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। क्योंकि भगवान ने गीता जी में एक बात कही है कि तुम किसी भी देवी देवता की आराधना कर लो, वो अंत में पूजा लगती तो मुझको ही आकर के है, वो अंत में पूजा लगती तो हमें ही है। अच्छा देखो, इसी भागवत जी में ब्रज की कुमारिकाओं ने माँ कात्यायनी का व्रत किया, और माँ कात्यायनी का व्रत किया, लेकिन मांगती क्या है? अरे पूजा कर रही है कात्यायनी की, पूजा कर रही है देवी की, लेकिन वो पूजा मिल किसको रही है? वो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। मांग रही है भगवान को, पूजा कर रही है देवी की। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ये जो नंद के कुमार हैं वो हमारे पति हो जाए, ऐसा मांग रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भैया आराधना कर रहे हैं गणेश जी की। क्यों भाई, विनय पत्रिका पढ़ो। आराधना कर रहे हैं गणेश जी की, सूर्य भगवान की, शंकर जी की, आराधना सबकी कर रहे हैं, लेकिन अंत में एक चौपाई लिख देते हैं। उनसे मांगते क्या है? बोले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो, ऐसा आशीर्वाद दो। गणेश जी की आराधना करते करते क्या लिख रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन मोदक प्रिय बुध मंगल दाता विद्या वारिधि गुण निधि गाता। और अंत में कहते बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे। हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बोले पवन तने संतन हितकारी और हृदय विराजत अवध बिहारी। इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक नारायण का ही स्मरण करने से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं है नारायण। अच्छा देखो, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे। उनके प्रश्न सुनकर के बड़े आनंदित हो गए। और मैंने आपको बोला ना, प्रश्न सुनकर के इतने आनंदित हो गए कि अपने इष्ट का स्मरण करना ही भूल गए। सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करना ही भूल गए और सीधे कथा कहना प्रारंभ कर दिया। तब उन्हें बाद में याद आया, उनको बाद में याद आया, अरे मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तब महाराज भगवान का मंगलाचरण करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यदुन्दनम यच्छ्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं विनंदति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भाई देखो, कुल मिलाकर के बात ये है, श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? बोले जिनका कीर्तन करने से, जिनका आश्रय लिए बिना, जिनके गुणों को गाए बिना
मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, तो ऐसे प्रभु के गुणों का गायन करना, स्मरण करना, वंदन करना, दर्शन करना, श्रवण करना प्राणी के परम कल्याण का हेतु बन जाता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, कोई बहुत संसार में जिसका नाम हो, लेकिन बिना भगवान की शरणागत हुए, बिना भगवान के नाम का स्मरण किए उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री परीक्षित जी महाराज ने ये मंगलाचरण सुनकर के बहुत आनंदित हुए और सुखदेव गुरुदेव से पूछा, इस सृष्टि के विषय के बारे में पूछा कि सृष्टि के विषय के बारे में बताइए महाराज। तो हे परीक्षित, जैसे सृष्टि के विस्तार विषयक प्रश्न तुमने किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या उत्तर दिया वो मैं तुमको बताता हूं। एत देवात्म भूराजन नारदाय विपक्षते वेद गर्भोभ्ययाध्यात साक्षात् यदा हरि रात्मनः। एक दिन श्री नारद जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे महाराज। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे नटवर नागर नंदा हो। वैसे तो हम कथा सुनाने की पक्ष में थे, लेकिन देखा कि दो चार को उबासी आनी चालू हो रही है, क्योंकि हमारे महाराज जी कहते थे, बोले कथा के पंडाल में एक लुगाई घूमती है, कुंभकर्ण की लुगाई घूमती है, और उस कुंभकर्ण की लुगाई का क्या नाम है? उसका नाम है निद्रा देवी। वो देखती है कौन कथा नहीं सुन रहा है, उसी के माथे पे जाके सवार। तो भाई हम क्यों बुलाएं कुंभकर्ण की लुगाई को? इसी बाहर निकालो गेट से, कुंभकर्ण की लुगाई को गेट से बाहर निकालो और आप लोग थोड़ा सा झूम लो। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा।
सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों विच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 अरे काटो यम के फंदा। ऐसे नहीं काटेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके हो। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला। हो जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय बांके बिहारी गोपाला। जय बांके बिहारी गोपाला। हे नाथ, तो श्री नारद जी महाराज एक दिन अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को ध्यान अवस्था में देखा। अब बहुत ध्यान देके सुनिएगा आप।
गंभीरता से बैठे और ध्यान दे करके सुने। जब वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको ध्यान अवस्था में देखा महाराज। जब ध्यान अवस्था में देखा तो मन में एक विचार आया कि सारे जगत के नियंता तो यही है, मेरे पिताजी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जो सृजन करते हैं। मैं तो संसार का सर्वोपरि कर्ता धर्ता हरता इनको ही समझता, लेकिन आज देख रहा हूं कि ये किसी का ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर भी कोई ध्यान करने योग्य है, कोई नियामक है, कोई सर्वेश्वर है। जब इनका ध्यान पूरा हो जाएगा तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप किसका ध्यान करते हो। और जब ब्रह्मा जी का ध्यान खुला तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके एक बात पूछी। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह यज्ञात्मात्म तत्व निदर्शनम। हे देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज। पिताजी मैं तो आपको ही हमेशा सर्वोपरि समझता था कि जगत के सर्वोपरि कर्ता धर्ता हरता सब आप ही हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि आप ध्यान लगा रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आपके ऊपर भी कोई है क्या? अच्छा, आप इस बात को ऐसे समझो, बोलो आपके घर में बिजली है कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा, हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर थोड़ा ही है। क्यों? हर घर में बिजली है लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। कहने का भाव ये है, आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कहां से आ रही है? वो पोल से आ रही है, खंबे से आ रही है। और खंबे में बिजली कहां से पहुंची? उस ट्रांसफार्मर से, जो गली के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है, उसने बिजली कहां सप्लाई करी? खंबे को। और खंबे से जो तार आया वो आपके मीटर में लगा है, वो घर में बिजली कर रहा है। अच्छा, उस ट्रांसफार्मर में भी बिजली कहां से आई? छोटे ट्रांसफार्मर में बड़े वाले यूनिट से आई। उस बड़े ट्रांसफार्मर में और बड़े जहां बनती है उस 11,000 की लाइन से आई है। कहने का अरे चलिए बैठिए। करुणा निधान कहने का भाव यह है कि हर घर में बिजली है लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। मानो हो गया? अब देखो, ये माता जी आई तो देर से हैं, लेकिन इनको बैठना कहाँ है? आगे बैठना। सबको धक्का मुक्का देते, बोले हटो हटो हटो। अच्छा, कई लोग तो रोकने वालों को ही रोक देते हैं, तुम रुको, मैं बैठी हूँ तुम। अरे भाई ठीक, पीछे बहुत जगह, कहीं बैठ जाओ। आवाज तो हर जगह आ रही है। आगे कोई लड्डू मिलेंगे क्या? आगे जो प्रसाद सबको मिलेगा वही तुम्हें मिलेगा। आगे कोई अभी स्पेशल माल थोड़ी मिलता है। सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे देखो, कथा को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हर घर में बिजली है लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। मानो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे तो केवल सृष्टि के विकास की कर्ता धर्ता मुझे तो केवल बनाया गया है, मेरे ऊपर भी वो नियामक परमात्मा है। जो मेरे भी ऊपर है। और ब्रह्मा जी बताने लगे कि देखो,
मेरा प्राकट्य हुआ भगवान की नाभि से। भगवान की नाभि से मेरा प्राकट्य हुआ, कमल के फूल का, उस पर मैं बैठा हुआ था। और मैं कितने ही वर्षों तक उस कमल की नाल में चक्कर काटता रहा, लेकिन मुझे कोई और छोर दिखाई नहीं दिया। तब मुझे 2 अक्षर सुनाई दिए, हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां। हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा, और दोनों को मिलके क्या बना? तप। बोले मुझे 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया, वो तप। तो मैं तपस्या में संलग्न हुआ। और देखो, एक बात आपसे निवेदन करें, बिना तपस्या के कुछ भी संभव नहीं है महाराज। आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। अच्छा बोलो भाई, आप 4 घंटे बैठ करके कथा सुनते हैं, क्या ये आपकी तपस्या नहीं है? तपस्या है। कोई भी नियम साधन करते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। अरे नारायण कहां तक कहें, अगर शंकर भी संहार करते हैं तो तपस्या के बल पर करते हैं। ब्रह्मा अगर सृजन करते हैं तो तपस्या के आधार पर करते हैं। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के बल पर ही नारायण जो है। अब बोलो, नारायण की तो ऐसी तपस्या है, बेचारे क्षीर सागर में लेटे ही रहते हैं। बोलो कोई कितना लेटेगा? बोलो भाई, क्षीर सागर में परमात्मा लेटे हुए हैं। और भगवान के लेटे हुए स्वरूप का दर्शन करना हो तो दक्षिण भारत में 2 मंदिर हैं। एक तो है पद्मनाभ स्वामी, वहां भी भगवान शयन मुद्रा में है। और एक मंदिर है श्रीरंगम, उत्तर कावेरी और दक्षिण कावेरी के बीच में एक टापू है जिसको कहते हैं श्रीरंगम। और श्रीरंगम में भी भगवान किस रूप में है? शयन मुद्रा में। एक दिन में बैठे बैठे सोच रहा था कि ठाकुर जी कोई तपस्या कम कर रहे हैं। बोलो भाई, तुमको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और लेटा दिया जाए, बोले लेटे ही रहना है, खबरदार अगर उठे तो यहां से। तो बोलो तुम क्या कहोगे? बोले भैया ऐसा करो, हमको तुम मार डालो। हम ये कह देंगे थोड़े दिन बाद, बोले ना हमको बांध करके रखा है, लिटा करके रखा है, ना कहीं आने के ना जाने के ना कोई व्यवस्था, इससे अच्छा तो हमें मार ही डालो। और हमारे नारायण पड़े हुए हैं महाराज, शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं। अब बोलो तपस्या नहीं है तो और क्या है? बोलो भाई, 4 घंटे बैठना मुश्किल है, हम 4 घंटे में 40 बार तो घुटने ऊपर नीचे कर लेते हैं। कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी टांग इधर करेंगे, कभी टांग इधर करेंगे। 4 घंटे में 40 बार तो पोजीशन चेंज हो जाती है। तो मैं एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहा था कि भाई ये लोग भी खूब तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे हैं, नारायण भी तपस्या कर रहे हैं। अब बोलो शंकर जी की तपस्या तो और गजब की है। उनकी तपस्या कैसी है जी? आज हमारे पंडित जी महाराज आए हैं मंदिर से। क्यों पंडित जी, शंकर जी की तपस्या कम है क्या? अब तपस्या तुम यही समझ लो भाई, लोगों ने अभी से गर्म पानी से नहाना चालू कर दिया कि नहीं? बोलो भाई, सबके गीजर ऑन हो गए। सवेरे सवेरे कोई 4 बजे नहाता है, कोई 6 बजे नहाता है, तो उस समय हल्की सी ठंड रहती है। कोई ताजे पानी से नहा रहा है, और जिसके बाथरूम में गीजर लगा है, दबाया खटका दबाओ तो पानी गर्म, 5 मिनट में पानी गर्म हो गया, बढ़िया नहा लिए गर्म पानी से, ठीक भी है। अपन लोग ठंडे पानी से नहा नहीं सकते। और जरा शंकर जी की तपस्या देखो भाई, जरा 1 मिनट, बिना कपड़ों के और कैलाश हिमालय के शिखर पर जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से ढकी हुई है पहाड़ियां, और ऐसे में बाबा भोलेनाथ उघारे बैठे। अपन को तो सवेरे को ये कह देना कि सवेरे उठ करके तुम्हें वहां जाना है, अरे बोले भाई तो सवेरे नहीं जा पाएंगे, इतना कोहरा पड़ता है, इतनी ठंड पड़ती है,
12 बजे आराम से जाएंगे, सुबह सुबह हमसे नहीं जाया जाएगा। तो मैं ऐसे बैठे बैठे विचार कर रहा था एक दिन कि इन लोगों की, हमारे देवताओं की अगर पूजा होती है, अगर हम इनको मानते हैं, इनकी आराधना करते हैं और ये अगर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो इसके मूल में इनकी तपस्या है। अच्छा एक बात और पूछूं आपसे, कोई महात्मा, पंडित जी कोई महात्मा अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो आशीर्वाद नहीं देता, वो अपना भजन और तपस्या ही देता है महाराज, उसको देना पड़ेगा। इसलिए महात्मा लोग जल्दी आशीर्वाद देते नहीं, जो पहुंचे हुए महात्मा होते हैं वो जल्दी किसी से मिलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इसे आशीर्वाद देंगे तो अपनी क्या देनी पड़ेगी, अपनी तपस्या देनी ही पड़ेगी महाराज, और तपस्या ही काम करेगी। आपने हमारे पुराणों में कितनी कथाएं आती हैं कि फलाने बाबा जी ने फल दिया तो बेटा हो गया। ये कैसे हो गया भाई? क्यों भाई, विचार करो, बाबा जी की तपस्या ही तो काम कर रही है, भगवान का, बाबा जी का साधु का आशीर्वाद काम कर रहा है महाराज। और आशीर्वाद कब फलित होगा? जब उसके पास कुछ होगा तब ना देगा। तपस्या का बल होगा, भजन का बल होगा। हम एक ऐसे महात्मा को जानते हैं, वो कई बार हमारी कथा करवा चुके हैं महाराज जी, वो वचन सिद्ध महात्मा है महाराज। बोलो बोलो, हमने उनके संग कई बार कथाएं करी महाराज। वो हर साल 2 बार हमारी कथा महाराज जी ने द्वारका जी में करा दी। अभी उन्हीं महापुरुष ने हमारी कथा जनकपुर में करवाई, सीता जी के धाम में, नेपाल, जहां हमारी जानकी जी प्राकट्य हुई। अभी 2 महीने पहले की बात है, जनकपुर कथा करके आया। उन महात्मा ने जनकपुर कथा करवाई। 2-3 बार द्वारका में कथा करा दी, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह कथा करवाते रहते हैं। वो महात्मा बड़े वचन सिद्ध महात्मा है, जल्दी बोलते नहीं हैं, अगर बोल देते हैं तो फिर परमात्मा को वो करना ही पड़ेगा। तो बोलो, उनको वचन की जो सिद्धि हो गई वो क्या है? वो उनका तपस्या है। हम आज भी महाराज जी को देखते हैं, हम आज भी उनको नोटिस करते हैं। 12 महीने में कितनी भी, कैसा भी समय हो, कितनी ठंड पड़े, कितना कुछ भी पड़े, उनको तो 2:30 बजे बिस्तर छोड़ देना है महाराज। आज भी पूज्य महाराज जी 2:30 पौने 3 बजे उठ जाते हैं। और सुनो, जितने बजे हम सो करके उठते हैं ना, इतनी देर में तो उनकी सब पूजा पाठ, सब नियम साधन भजन सब कर लेते हैं महाराज। जितनी देर में हम लोग तैयार होंगे और अपनी पूजा में लगेंगे, तब तक तो पता लगा कि महाराज जी तो पूजा पाठ करके फ्री। तो बहुत ही वचन सिद्ध महात्मा है, वचन सिद्ध महात्मा है महाराज। गोवर्धन में विराजते हैं महाराज जी, गोवर्धन में विराजते हैं और इस दास पर बड़ा लाड करते हैं, खूब प्रेम करते हैं महाराज। इस दास पर खूब प्रेम करते हैं। हमारा कहने का भाव यह है कि महात्मा जो कुछ भी देते हैं अपनी तपस्या ही देते हैं महाराज, अपनी तपस्या ही देते हैं। तो तपस्या के बल पर ही सब कुछ संभव है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तपस्या में लग गया और अनेक वर्षों तक तपस्या करी तो मुझे भगवान का दर्शन हुआ और उन परमात्मा ने मुझे अपने स्वरूप का बोध कराया। इसी को कहते हैं महाराज, इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोक बने। जो इन 4 श्लोकों से महाराज जो 18,000 श्लोक बने हैं, ये भगवान ने ही 4 श्लोक दिए महाराज। इसको कहते हैं भागवत की चतुश्लोकी भागवत। इसमें संपूर्ण परमात्मा का, जीव का, माया का बोध कराया गया है।
ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। और पहला श्लोक क्या है उसका भागवत का? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हम आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे नारायण, बहुत ही सरल बोली में समझाने का प्रयास करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे कि पहले भी मैं था और अब भी मैं हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा। जैसे किसी चीज का कोई निमित्त कारण होता है, कोई उपादान कारण होता है, लेकिन परमात्मा के संबंध में निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। जैसे कुम्हार का उदाहरण दे सकते हैं, बोले एक मटके को बनाने वाला घड़े को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बोले मिट्टी चाहिए और मिट्टी के साथ साथ, अब मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन जाएगी, उसको बनाने के लिए कौन चाहिए? कुम्हार चाहिए, कोई तो बनाएगा। तो इसमें निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, लेकिन परमात्मा जो है निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। और उदाहरण क्या दिया? बोले मकड़ी। बोलो एक बात बताओ, मकड़ी जाला बनाती है तो सुई डोरा कहीं बाजार से लेके आती है क्या? उससे बनाती है? नहीं। वो जाला कहां से निकला? वो जाला उसके वो अपने मुंह से ही बनाती है और समय आने पर अगर वो चाहे तो उस जाले को समेट भी सकती है। यही भगवान है जो निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। भगवान ने कहा जो बचेगा वो भी मैं हूं, मैं ही रहूंगा, अर्थात मैं ही वो तत्व हूं जो पहले भी था और बीच में भी था और अंत में भी रहूंगा। अच्छा, आपको एक उदाहरण और देता हूं मैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने कभी समुद्र देखा? कभी समुद्र नारायण का दर्शन किया? समुद्र में लहरें उठती हैं, जब हम लोग किनारे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं तब भी जल है, और वो जो तरंग उठी वो किस में से उठी? जल में से उठी। तो तरंग भी किसकी है? जल की ही है। और जाकर के जब वो आगे आकर के पीछे पानी लौट जाता है, जल में से ही तरंग उठी, जल की ही तरंग बनी और अंत में किस में जाकर के मिल गई? जल में ही जाकर के मिल गई। बस यही परमात्मा का स्वरूप है। पहले भी वही थे, बीच में भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। और हमारी स्थिति क्या है? हम पहले कल तो थे और आज तो हैं और पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा पहले भी था, आज भी है और परमात्मा आगे भी रहेंगे। वे आगे भी रहेंगे। मेरा कहने का भाव यह है नारायण, पहले श्लोक में नारायण भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया है। और आगे भगवान क्या कहते हैं? ऋतेर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। करुणा निधान। अब दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताया कि जो नहीं है उसमें है का भाव कर देना, और उसमें जो नहीं है उसमें है का भाव कर देना, यही माया का काम है। जो नहीं है उसे दिखा देना और जो है उसे छुपा देना, यही माया का काम है। यथा भासो यथा तम। अच्छा, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप या तो रात को या अभी बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं बता रहा हूं। पहले तो आपने बचपन में तो खूब किया होगा और बच्चे तो आज भी करते हैं। आप कभी ये करके देखना, एक उंगली लेकर के और अपने आंख की पुतली को थोड़ा दबाना,
क्या होगा बोलो भाई? दो दिखाई देंगे। देखो मैया बोली, बोले दो दिखाई देंगे। सही कह रही है। कितने दिखाई देंगे? अब दो हैं थोड़ी, लेकिन जैसे ही आंख की पुतली दबा करके देखते हैं तो आपको चंद्रमा कितने हो जाएंगे? रात को चेक कर लेना कभी, रात को जाके आप जैसे अपनी आंख की पुतली दबा करके चेक करोगे तो वो कितने हो जाएंगे? वो दो दिखते हैं। लेकिन दो चंद्रमा है नहीं, उस दो चंद्रमा का आभास हो रहा है केवल, वास्तव में दो नहीं है। ऐसे ही भगवान की माया के कारण ये जगत हमको सत्य आभासित होता है, लेकिन है नहीं। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इसलिए है में मैं नहीं और नहीं में मैं है का आभास करा देना, यही माया है। अर्थात जो है उसे छुपा देना और जो नहीं है उसे